बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम उर्दू इन पेज है। उर्दू इन पेज कब से जाके यूज़ किया जा रहा है। उर्दू इन पेज से पहले हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर थे, जितने भी एप्लीकेशन थे, सारे इंग्लिश में ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक कमेटी बनी थी, इंडिया ने जाके अपनी कमेटी बनाई थी, पाकिस्तान ने अपनी, इंडिया ने एक छोटा सॉफ्टवेयर बनाया था इसके लिए, हिंदी में, उर्दू में, कुछ अर्सा रहा, फिर जाके वापस वहाँ पर ख़त्म हुआ। अब भी मेरे ख्याल के कुछ वहाँ पर एप्लीकेशन होंगे जो हिंदी में होंगे, उर्दू में होंगे। इस तरह से कुछ पाकिस्तानियों ने भी जाके कुछ काम किए हैं एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, कुछ ईरानियों ने, कुछ पाकिस्तानियों ने जाके इसी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इसकी स्टार्ट ले ली। तो आते हैं इसकी थोड़ी सी यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। उर्दू इन पेज एक वर्ड प्रोसेसर, एक हमारे पास पेज लेआउट है जो जाके कुछ लैंग्वेजेस को जाके सपोर्ट करता है, कुछ लैंग्वेजेस के बेस के ऊपर जाके बनी हुई है। ये पर्शियन, पश्तो, अरबिक, उर्दू, ये सारे विंडोज़ के अंदर जाके काम करते हैं। या मैक, एप्पल की जो यहाँ पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक, और ये फर्स्ट जो यहाँ पे डेवलप की गई थी 1994 में। 1994 से पहले 1981 में हमारे पास यहाँ पे अहमद मिर्ज़ा जमील साहब, जो कि एक पाकिस्तानी है, वो एक प्रिंटिंग प्रेस में जाके वहाँ काम करते थे और अच्छे एक वहाँ कहते हैं कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर और क्या वहाँ पे डिफरेंट स्टाइल की राइटिंग को जाके कहते हैं। कैलीग्राफी हमारे पास डिफरेंट स्टाइल की राइटिंग को जाके कहते हैं। तो ये उनके जाके उस्ताद थे। इन्होंने जाके 1981 में इसके ऊपर काम किए। उसमें से एक फ़ॉन्ट था, ख़ास फ़ॉन्ट नेस्टेलिक के ऊपर इसने काम किए। देखते हैं यहाँ पे, इन पेज वर्ड प्रोसेसर एंड पेज लेआउट सॉफ्टवेयर फॉर लैंग्वेज सच एज उर्दू, पर्शियन, पश्तो, अरबिक अंडर विंडोज़ एंड मैक, which was first developed in 1994. Before being used within InPage, Nuri style of Nestalic. Nuri style की एक राइटिंग थी, इसका नाम नेस्टेलिक है, which was first created as a digital typeface font. उसने फर्स्ट पहले डिजिटल यहाँ पे टाइपफेस एक फ़ॉन्ट हमारे जाके अभी जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे राइटिंग लिखी गई है, फ़ॉन्ट है, किस फ़ॉन्ट में लिखी गई है, ठीक है। पश्तो की अपनी फ़ॉन्ट, उर्दू अपनी फ़ॉन्ट, इंग्लिश में कई फ़ॉन्ट्स आपके पास आते हैं। हर मुल्क ने अपने अपने फ़ॉन्ट जाके यहाँ पे बनाए। 1991 थ्रू द कोलैबोरेशन ऑफ मिर्ज़ा जमील अहमद की वजह से जाके यहाँ पे बनाई गई है। नेस्टेलिक है कि हमारे पास नेस्टेलिक फ़ॉन्ट ज़्यादातर हम लोग जाके यूज़ करते हैं वहाँ पे। नेस्टेलिक हमारे पास क्या, पर्शियन एक वर्ड है जो जाके नस से जाके लिए गए हैं। एंड यहाँ पे क्या, ताल्लुक इज वन ऑफ मेन क्या कैलीग्राफिक एंड्स यूज इन राइटिंग द पर्शियन अल्फाबेट एंड ट्रेडिशनली क्या द प्रीडोमिनेंट स्टाइल इन पर्शियन कैलीग्राफी। ये नूरी नेस्टेलिक यहाँ पे नस जाके लिया गया है। नस, ताल्लुक, ये आपके पर्शियन जो भी यहाँ पे स्टाइल होते हैं, राइटिंग स्टाइल, उनमें से ख़ास स्टाइल यहाँ पे क्या नेस्टेलिक यहाँ पे बनाई गई है। वैसे तो इसके स्टाइल और भी होंगे वहाँ पे पर्शियन के, ख़ास नेस्टेलिक के ऊपर उन्होंने जाके काम किए। फिर उसके बाद इन्होंने जाके इन पेज के ऊपर कई बंदों ने जाके काम किए, कई बंदों ने इसके ऊपर काम किया। उन लोगों का काम ये कि उर्दू राइटिंग लिखने इसके ऊपर, उर्दू, पर्शियन, अरबिक, पश्तो, सिंधी जाके इसके ऊपर लिख सकते हो। फिर कई बंदों ने इसमें जाके मॉडिफिकेशन की, एडिटिंग की, पाकिस्तानियों ने भी की, कुछ इंडिया से भी जाके की इसके ऊपर। तो देखते हैं ये कोई मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड कोई ऐसी सॉफ्टवेयर नहीं है, वर्ल्ड वाइड लोग इसको ना पहचान सके, लेकिन ये कुछ एशियन कंट्रीज इन्हें जानते हैं और पहचानते हैं और इसके ऊपर काम भी करते हैं। आजकल वही उर्दू राइटिंग है हमारे पास, हम लोग नोट पैड के ऊपर भी लिख सकते हैं, हम लोग वही जाके टेक्स्ट यहाँ पे वर्ड पैड के ऊपर भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कंप्यूटर यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कंप्यूटर, यहाँ पे लिख सकते हो, पेंट में लिख सकते हो, वर्ड पैड में लिख सकते हो, MS वर्ड में लिख सकते हो, क्योंकि आजकल यहाँ पे फोनेटिक्स सिंबल्स हैं हमारे पास, यहाँ फोनेटिक कुछ यहाँ कीबोर्ड आए, ठीक है, इनके थ्रू जाके इसके ऊपर काम कर सकते हैं।
तो ये पहले नहीं थे हमारे पास, इससे पहले हम जाके उर्दू इन पेज यूज़ करते थे। फर्स्ट हमारे पास उर्दू राइटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे इन पेज जाके इन पेज के ऊपर काम करते थे। अब तो इन पेज की तरफ आते हैं। मैंने इन पेज यहाँ पे उर्दू इन पेज 2012 जाके इंस्टॉल किए। फर्स्ट जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो स्क्रीन मेरे पास अपीयर हो जाती है। इस स्क्रीन के ऊपर आप कुछ टाइप नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते, इसके ऊपर कुछ लिख नहीं सकते। तो इस स्क्रीन को समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास स्क्रीन में बार क्या आ रहे हैं, ठीक है, मेन्यू क्या है मेरे पास, ये क्या मेरे पास आ रहा है। इसको जाके समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।